नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है रैदास के पद के दूसरे पद की व्याख्या अर्थ सहित। इसका प्रथम भाग आप पहले ही देख चुके हैं। आइए तो शुरू करते हैं इसका दूसरा भाग अर्थ सहित। दूसरा पद है ऐसी लाल तुच्छ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छतरु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोबिंदु काहू तेना डरे, नामदेव कबीरू तिलोचनु साधना सेनु तरे, केही रविदास सनुहु रे संतहु हरि जाऊ ते सभे सरे। शाब्दार्थ देखते हैं। लाल स्वामी यानी मालिक, कौन मतलब कौन, गरीब निवाजू दीन दुखियों पर दया करने वाला, बेसहारों की मदद करने वाला, गोसैया स्वामी मालिक, माथे छत्रु धरे मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला, जिसके मस्तक पर छत्र हो, छोटी छुआछूत, जगत कऊ लागे संसार के लोगों को लगती है, तापर तो ही ढरे उन पर द्रवित होता है, नीचहु ऊंच करे मतलब उनका जो लो स्टैंडर्ड है उसे हाई स्टैंडर्ड प्रदान करता है, मतलब नीच को ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव एक महान संत हुए हैं जिन्होंने मराठी और हिंदी भाषाओं में कई रचनाएं लिखी हैं। त्रिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं, प्रसिद्ध गुरु हैं। साधना एक उच्च कोटि के संत हैं। सैनु ये एक प्रसिद्ध संत है जिनका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियां संत कवि रैदास जी के द्वारा रचित है। पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने ईश्वर की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि प्रभु तुम बिन मेरा कौन है, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अपने ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानते हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सकता है। तुम गरीब और दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। तुम ही हो जो गरीब और दीन दुखियों पर, जो बेसहारा लोग हैं, उनकी मदद करते हो, उन पर दया दृष्टि करते हो। गरीब निवाजु गोसैया मेरा माथे छतरु धरे। व्याख्या है। कवि ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि आप ही ऐसे कृपालु सामुई हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है, मतलब मुझे एक राजाओं की तरह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मेरा जो स्टैंडर्ड लो था आपने उसको हाई कर दिया है। आप ही कर सकते हो। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। आप ही दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। जो बेसहारा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दीन दुखियों पर ही आपने अपनी दया दृष्टि करी है। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा दे रहा है। रैदास जी अपनी पंक्तियों के जरिए गरीब लोगों का समाज में अपमान और ईश्वर के बिना किसी भेदभाव के उन पर दया भाव को दर्शाया है। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि सभी लोग उनके लिए समान हैं। ईश्वर के लिए सभी लोग समान हैं। अगर वो है नीच जाति का है या उच्च जाति का है या निम्न वर्ग का है या उच्च वर्ग का है, तो ईश्वर किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते। परंतु समाज में ऐसा नहीं होता। समाज में क्या करते हैं कि अगर कोई निम्न वर्ग का है या गरीब है तो उससे लोग दूरी बना के रखते हैं, परंतु ईश्वर ऐसा नहीं करता।
वह सबकी मदद करता है और सबकी जो प्रॉब्लम है उनको दूर करता है। तो यहाँ पे रैदास जी ने अपनी पंक्तियों के जरिए गरीब लोगों का समाज में अपमान और ईश्वर के बिना किसी भेदभाव के उन पर दया भाव को दर्शाया है। ईश्वर किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं समझते, सभी लोग समान हैं। गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज कभी सम्मान नहीं देता, सदैव गरीब से दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन ईश्वर कभी अमीर गरीब में भेदभाव ना कर उन पर दया, उनकी मदद करता है और साथ ही उनकी पीड़ा भी हर लेता है। नीचहु ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे। व्याख्या है, प्रभु सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे कहते हैं कि मैं तो अभागो हूँ, मुझ पर आपकी असीम कृपा हुई है। हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है। वह किसी से नहीं डरते। वह कौन? जो ईश्वर हैं, जो प्रभु हैं, वे किसी से डरते नहीं है, बल्कि आपने सभी भक्तों को, सभी लोगों पर समान कृपा दृष्टि रखी है, सभी लोगों की समान रूप से मदद करी है। नामदेव कबीरू तिलोचनु साधना सेनु तरे। व्याख्या है, प्रभु आपने सभी भक्तों पर, सभी लोगों पर अपनी समान दृष्टि रखी है, सभी लोगों को सभी तरीके से मदद करने की कोशिश करी है। प्रभु के इसी गुणों की वजह से नामदेव, कबीर, जुलेह, साधना जैसे कसाई, सनह, नाई, त्रिलोचन जैसे जो संत हैं, इन सभी संतों को ज्ञान का मार्ग प्राप्त हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आप सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपकी नजर में कोई भी छोटा नहीं है और कोई भी बड़ा नहीं है। आपने इन पे कृपा दृष्टि करी और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे यह संत बने। कहे रविदास सुनहे रे संतहु, हरि जाहु रे सभे सरे। व्याख्या है, रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हे सज्जन व्यक्तियों, सुनो, उस ईश्वर के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। कहते हैं कि जो ईश्वर है, प्रभु है, उनकी महिमा अपरंपार है। जो संत हैं, उन्हीं के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर ईश्वर चाहे तो वह सब कुछ कर सकते हैं। तो वो यही बता रहा है कि जो संसार में सब कुछ संभव है, वह किनके द्वारा है? सिर्फ ईश्वर के द्वारा संभव है। यहाँ पर दूसरे पद की व्याख्या समाप्त होती है। आज तक के लिए इतना ही। इसी प्रकार से देखते रहिए और सीखते रहिए। फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।